हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नुवोको विस्तार से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको नुवोको विस्तार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अपडेट ये आया है कि जो मिराई एसेट, ये जो म्यूचुअल फंड है, इन्होंने यहाँ पे 0.18% का स्टेक कंपनी का खरीदा है 15 जून को। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करंटली ये जो स्टेक उन्होंने खरीदा है उसके बाद में इनका 5.139% का स्टेक इस कंपनी में हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे अराउंड 70 to 73% की जो कंपनी की होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 5.139% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ यहाँ पे एक फंड हाउस के पास हमें यहाँ पे नजर आती है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो अगर इनका लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि जो मिराई एसेट के अगर हम पिछले 2-3 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो टॉप 5 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में इस कंपनी का नाम आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे इनके जो फंड हाउसेज है या फिर इनके फंड मैनेजर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स और एक अच्छे वैल्यूएशन पे पिकअप करने में उनका यहाँ पे एक अच्छा नाम यहाँ पे सामने आता है। तो यहाँ पे उन्होंने अगर यहाँ पे स्टेक बाय किया तो आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो नुवोको विस्तार ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी हमें नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पेंडिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से ग्रो करना है तो वहाँ पे सीमेंट एक बेसिकली एक ऐसा रॉ मटेरियल है वो वहाँ पे बेसिकली चाहिए होता है। उसके बिना आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं कर सकते हो। और वहाँ पर अगर कोई एक एरिया में अगर कोई बड़ी कंपनी हो तो डेफिनेटली उससे वहाँ पे फायदा होगा। और अगर हम इस कंपनी का जब आईपीओ आया था तो आईपीओ से पहले इस कंपनी का मेन इश्यू था जो इन्होंने डेट लिया हुआ था, जो इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो डेट लिया हुआ था, तो उसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जो आईपीओ से इन्होंने फंड रेज किया था वहां से अराउंड 1500 करोड़ का डेट इन्होंने कम किया है। तो वहां पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर 1500 करोड़ का अगर कंपनी डेट कम पे करेगी तो वहां पे डेफिनेटली 150 करोड़ के लगभग का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा, और वहां पे उसके ऊपर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वहां पे कम हो जाएगा। डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है आपके रडार पे होनी चाहिए। और लगभग 570 रुपीज के लगभग इस कंपनी ने आईपीओ में शेयर दिए थे, तो वहां से अराउंड 50% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और अगर हम अभी वैल्यूएशन की बात करेंगे तो अराउंड 8-9 हजार करोड़ के लगभग का मार्केट कैप इस कंपनी का है, और लगभग 8-9 हजार करोड़ के तो रेवेन्यूज हमें इस कंपनी के नजर आते हैं। ये प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज रहे हैं, लेकिन अभी जो डेट इतना तरीके से कम हुआ है तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे अगर अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। तो देखिए, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको लगता है आने वाले टाइम पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छे से डेवलप होने वाला है, अगर सीमेंट की डिमांड अच्छे से बढ़ने वाली है तो डेफिनेटली इस कंपनी को फायदा होगा। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो वहाँ पे फायदा नहीं होगा। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू रख के आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि नुवोको विस्तार कॉर्पोरेशन का ये जो अपडेट हमने आपको दिया है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।